आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ के बीच में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में ना एक चीज़ हम काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि उसका टाइम पर हम पेमेंट नहीं करते और पेमेंट नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं एक तो डेब्ट ट्रैप में फँस जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इंटरेस्ट आपको चार्ज लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है और इंटरेस्ट चार्ज लगने के बीच में कहीं न कहीं आपके सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अपने जो सिविल स्कोर के जो पॉइंट्स हैं आप कितने जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी आप लोन लेना चाहते हैं उन्हें आप कैसे ले पाए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं पीआर वेलकेयर, जहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ वेल की ये। सबसे पहले हम बात कर ले कि ये सिविल स्कोर होता क्या। देखिए ये एक 3 डिजिट का नॉर्मली एक नंबर होता है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट पॉइंट की बात करें कि बहुत ज्यादा ही इसमें आपके हाई अप्रूवल की किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो लोन हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, आपको बहुत ज्यादा अप्रूवल मिल जाए तो उसके लिए आप 800 प्लस के लिए जो है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड होती है। अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी आपको दी गई, जहाँ पर बैड कैसे होता है, एवरेज कैसे होता है, या फिर एक गुड स्कोर जो है वो कहाँ पर किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा खासा स्कोर मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये जो सिविल स्कोर भी जो होता है ये बैंक डिसाइड करती है। इसके अलावा जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर, वो आगे अपन डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा उतने ज्यादा आपके अगले कोई से भी फाइनेंशियल चीजें आप ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में जाती है। और ये जो स्कोर रहता है वो डिसाइड कंपनियां तो करती है ना, बैंक करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन वो करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे। आगे हम उन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बढ़ने से पहले हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि भाई आपकी जो सिविल स्कोर है उसको आप 100 स्कोर तक यानी 100 प्लस पॉइंट आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपके क्रेडिट कार्ड के लिए। यहाँ पर यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपको मेंटेन किस तरीके से करना होता है। सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल रहता है उसको आपको टाइम पर पे करना होता है। इसके लिए जो अब आपके अलग अलग एप्लीकेशन रहती है जहाँ पर आप रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, या 1-2 दिन पहले आपको लगता है कि यार आपका उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अमाउंट आने वाला है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको पता रहता है कि आपके पास में 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में पेमेंट आता है यानी सैलरी आती है, तो आप एक रिमाइंडर लगा ले और सबसे पहले आप ये काम करें कि जो भी टाइम है उसका टाइम के पहले अगर आप पे कर देंगे यानी क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम के पहले पे कर देंगे तो आपको इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। और टाइम पर बिल पे करने पर भी एक फायदा ये हो जाता है कि मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल अगर आपने 20,000 की उस मंथ में खरीदी करी है, अब खरीदी तो कर ली, अब इसका टाइम पर जो बिल पे कर रहे हैं, सपोज कि आपको हर महीने की 10 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 13-14 तारीख को आपने याद आया कि यार मैंने तो बिल मिस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या नुकसान है। एक तो पूरा अमाउंट पे करना है जो पहले भी आपको पे करना था, दूसरा आपको लेट पेनल्टी लग गई है और साथ में आपको फाइनेंस चार्ज भी लग गया है, और तीसरा यहाँ पर सिविल स्कोर भी जो है वो खराब हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज के कारण आपके 3 अलग अलग कैटेगरी में नुकसान हो गए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप टाइम पर बिल जरूर पे करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड की जो यूटिलाइजेशन है उसको आप हाई ना रखें, यानी जितना कम आप उसका यूटिलाइजेशन रखेंगे वो उतना ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की। अब ये 1 लाख रुपए की लिमिट है तो ऐसा नहीं होता कि आप 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए ही पूरा खर्च कर दें, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि जो आपके डेबिट कार्ड यानी कि आपकी जो बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही क्रेडिट कार्ड से यूज करें, जिससे कि आप सही टाइम पर और सही तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर पाए। जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30% के अंदर ही रखना है। जैसे 1 लाख की लिमिट जैसा मैंने बताया आपको, तो 30,000 रुपए या उससे कम ही आपको उस क्रेडिट कार्ड से यूज करना है, जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड हाई यूटिलाइजेशन में नहीं होगा और आपकी जो रिस्क है उसके चांसेस भी कम रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो सिविल स्कोर है वो पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल भी करके देखा है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास में अलग अलग एप्लीकेशन है जहां से आप क्रेडिट की रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं यानी सिविल रिपोर्ट अपनी चेक कर सकते हैं, उसे आप हर मंथ चेक करें। और उसमें आप जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन तो ऐसे आते हैं आज की तारीख में कि वो पहले पूरी डिटेल देख लेते हैं और डिटेल के बाद में आपको ये बता देती है कि आपका सिविल स्कोर इनकी चीजों की वजह से कम हो रहा है। तो आप पहले उनके ऊपर एक टारगेट फोकस कर लीजिए कि 3 महीने में 4 महीने में आपको इतना सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज करना है। जो भी सिविल स्कोर आप इंक्रीज करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। अब जैसे रिपोर्ट की भी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से ही आप एक एक्शन मोड में आते हैं। जैसे कि मान के चले कि आपके पास में बहुत अलग अलग क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है कि किसी क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो और आपने उसको इग्नोर कर रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड है और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो
और उसमें चार्जेस लग गए और वो आपने पे नहीं किए क्योंकि यूज़ नहीं करा तो आपने सोचा कि चलो आप इसे इग्नोर ही कर देते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सिबिल स्कोर है, उसे आप टाइम-टाइम पर चेक करें और मान के चलिए कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उस क्रेडिट कार्ड में आपको दिख रही है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें आपकी सिबिल से हटेगी और हटने के बाद में फिर आप आज सिबिल स्कोर जो है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नॉर्मली तब होता है जैसे कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है, उसको आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हो और आपने उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। इसलिए हिस्ट्री जो थी वो बहुत खराब थी उस क्रेडिट कार्ड के साथ में, कि आपने स्कोर वगैरह जो है वो टाइम पर पेमेंट नहीं किया या सेटलमेंट कर दिया व्हाटएवर, क्योंकि आज की तारीख में आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं जब आप आपके सिविल स्कोर को बढ़ाना चाह रहे हैं और सिविल स्कोर बढ़ाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपका स्कोर कम है और सीधी सी बात है कम इसलिए हुआ है क्योंकि आपने किसी न किसी क्रेडिट कार्ड का या कोई ना कोई लोन का आपने टाइम पर बिल पे नहीं किया है या फिर वो डिफॉल्ट में चले गया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने पेमेंट पहले प्रीवियस कोई भी क्रेडिट कार्ड का कर दिया है तो आप आपके सिविल स्कोर को चेक करते रहें और रिपोर्ट को स्पेशली ध्यान से चेक करें। जो क्रेडिट कार्ड आपका यूज में नहीं है, ओल्ड क्रेडिट अकाउंट को जो है वो आप हमेशा ओपन रखिए। अब ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास में क्रेडिट कार्ड है जो बहुत पुराना है, 5-6 साल पुराना हो गया। आप 5-6 साल पुराना तो हो गया है, लेकिन जो पहले आपको बेनिफिट उसमें क्रेडिट कार्ड में मिल रहा था, वो डिवैल्यूएशन हो गया, वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वो यूज़फुल उतना नहीं रहा। तो अब आप सोचते हैं कि यार अब एक काम करता हूँ मैं, ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसे मैं बंद करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड आपको मिला है, उससे आपको एक बेस्ट बेनिफिट तो ये मिलेगा कि यहाँ पर एक पॉइंट जो आता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी कितने टाइम से है। अगर वो 5 साल 10 साल से है और उस क्रेडिट कार्ड अभी भी एक्टिव स्टेटस में रहेगा तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि वो एक चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो लाइफ टाइम फ्री वाला जो लोअर वर्ज़न का क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है, तो वो आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली ये सोचे कि क्रेडिट कार्ड मेरे काम का नहीं है, तो आप बंद करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप उसे बंद ना करते हुए उसे आप डाउनग्रेड करवा लीजिए, लेकिन आप उसे बंद ना। एक चीज़ और है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के जो भी आप एप्लीकेशन रहते हैं, जो इंक्वायरी रहती है, वो आप एक टाइम पर ज़्यादा ना करें, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है कि आपने बहुत अलग-अलग एप्लीकेशन आपने डाल तो दी, लेकिन क्या वो 100% अप्रूव होगी? क्योंकि अलग-अलग बैंक के अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँ कि आपने येस बैंक का मान के चलिए एक क्रेडिट कार्ड की एक एप्लीकेशन आपने फुलफिल कर दी है। हो सकता है कि वो अप्रूव होने वाला हो और आपने दूसरी कर दी। तो कहीं न कहीं आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि येस बैंक एक टाइम पर एक ही आपको बैंक में जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो इससे कहीं न कहीं आपके रिजेक्शन के चांसेस हो गए, वो भी एक तरीके से गलत ही होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अलग-अलग क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, तो एक ही टाइम पर मल्टीपल इंक्वायरी जो है वो ना करें, जिससे कि कहीं न कहीं आपका सिविल स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। अब एक और बात, जैसे अगर मान के चलिए एक मिक्स तरीके का भी सिविल स्कोर जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने स्कोर को कैसे जल्दी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि पहला तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आप जो यूटिलाइजेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई यूटिलाइजेशन होता है, अब यूजेस आपके ज़्यादा है तो आप कहीं दूसरे भी जो है वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और वो क्रेडिट कार्ड जब लेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि पर्टिकुलर चीजें डिवाइड हो जाएगी, तो एक क्रेडिट कार्ड 30% के अंदर ही यूटिलाइज होगा। और दूसरी चीज ये रहती है कि जो क्रेडिट कार्ड है आपका, इसमें मिक्स वाली जैसे चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वहां पर आप गोल्ड लोन का भी यूज कर सकते हैं। गोल्ड है आपके पास में तो आप उसे गोल्ड लोन ले सकते हैं। छोटा मोटा भी गोल्ड लोन लेते हैं 10,000 प्लस का, तो उसे कुछ टाइम पर लेने के बाद में भी वो कहीं न कहीं आपके सिविल स्कोर में इम्पैक्ट होता है। और ये जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। इसी तरीके से जो लोन है आपका, जो लोन ले रहे हैं, वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। अब ये जो सिक्योर्ड लोन होता है तो उसमें भी कहीं न कहीं आपके सिविल स्कोर जल्दी बढ़ते हैं। तो सिविल स्कोर जल्दी बढ़ने से आपकी जो फ्यूचर में जो भी चीज़ें, जैसे आप सोच रहे हैं कि भैया आप होम लोन लेना चाह रहे हैं या किसी तरीके का नया क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं या फिर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, व्हाटएवर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, वो भविष्य में अगर फाइनेंशियली करना चाह रहे हैं, तो आप ईज़ी तरीके से अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा पाएँगे। बार-बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो भी क्रेडिट कार्ड अभी भी अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उसका टाइम पर बिल ज़रूर भरें और किसी भी चीज़ को इम्पल्स बाइंग ना करें। जैसे मान के चलिए आपके पास में 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस क्रेडिट कार्ड है और आप उसे स्वैप कर दें। ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज़ आप इम्पल्स बाइंग में वो चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन अगर आपके पास में टाइम पर पैसा नहीं हो उसे भरने का, तो फिर आप धीरे-धीरे, धीरे डेब्ट ट्रैप में फँस जाएँगे और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने छोटी-छोटी जो चीज़ें खरीदी है, वो स्पेशली ईएमआई में, वो कब डेब्ट ट्रैप में फँस जाएगी और फिर आप ईएमआई के जंजाल में ही हमेशा फँसे रहेंगे। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रख दोस्तों, ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ईज़ी स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने सिविल स्कोर को क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे बढ़ा पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।